नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए और एकादशी व्रत में चावल क्यों नहीं खाए जाते, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मान्य रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु बुद्धि तु सारथी विधि येन श्रेयो हमा पुण्यम। अर्थात आत्मा को रथी जानो, शरीर को रथ और बुद्धि को सारथी मानो। इनके संतुलित व्यवहार से ही श्रेय अर्थात श्रेष्ठतः की प्राप्ति होती है। इसमें इंद्रियों का अश्व तथा मन का लगाम होना भी अंतर्निहित है। ऋषियों ने अन्य मंत्रों में इनका भी जिक्र किया है। इस प्रकार 10 इंद्रियों के बाद मन को भी 11वीं इंद्रिय शास्त्र में माना है। अतएव इंद्रियों की कुल संख्या एकादश होती है, अर्थात 11। एकादशी तिथि को मन शक्ति का केंद्र चंद्रमा क्षितिज की 11वीं कक्षा पर अवस्थित होता है। यदि इस अनुकूल समय में मनोनिग्रह की साधना को किया जाए तो वह सद्वा फलवत होती है, वह जरूर सिद्ध होती है। इस वैज्ञानिक आशय से ही एकादशित भूतः मन को एकादशी तिथि के दिन धर्मानुष्ठान एवं व्रतोपसान उपवास द्वारा निग्रहित करने का विधान किया गया है। यदि सार रूप में कहा जाए तो एकादशी व्रत करने का अर्थ है अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, अर्थात अपनी इंद्रियों पर काबू पाना। एकादशी को चावल ना खाए क्यों? एकादशी के दिन चावल ना खाने के संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि चावल और अन्य अन्नों की खेती में क्या अंतर है। यह सर्वविदित है कि चावल की खेती के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है। एकादशी का व्रत इंद्रियों सहित मन के निग्रह के लिए किया जाता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि उस वस्तु का कम से कम या बिल्कुल उपयोग ना किया जाए जिसमें जलीय तत्व की मात्रा अधिक होती है। कारण चंद्र का संबंध जल से है, वह जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि व्रतीय चावल का भोजन करें तो चंद्र किरणों करके शरीर के संपूर्ण जलीय अंश को तरंगित करेंगे। परिणाम स्वरूप मन में विपेक्ष और संशय का जागरण होगा। इस कारण व्रतीय अपने व्रत से गिर जाएगा या जिस एकाग्रता से उसे व्रत के अन्य कर्म स्तुति पाठ जप श्रवण एवं मानादि करे गए हैं उन्हें सही प्रकार से नहीं कर पाएगा। ज्ञावत हो कि औषधि के साथ पर्थ का भी ध्यान रखना आवश्यक है। एकादशी में चावल ना खाए जाने की एक कथा भी प्रसिद्ध है। एकादशी का दिन विष्णु पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन चावल खाना निषेध होता है। अगर आप एकादशी के दिन चावल का सेवन करते हैं तो वो मांस खाने के बराबर माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस बात की वजह? इसकी वजह पौराणिक कथाओं में छुपी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार मां भगवती के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपने शरीर का ही त्याग कर दिया था, जिसके बाद उनके शरीर के अंश धरती मां में समा गए थे। उस दिन एकादशी तिथि थी। कहा जाता है कि महर्षि मेधा चावल और जौ के रूप में धरती पर जन्म लिया। यही वजह है कि चावल और जौ को जीव मानते हैं, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त के सेवन करने जैसा माना जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। यहाँ जानिए कि कैसे हुई एकादशी व्रत की शुरुआत। जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्या है इस व्रत की महिमा और अगर लोग इस व्रत को रखना चाहते हैं तो इस एकादशी से किस व्रत की शुरुआत करनी चाहिए? एकादशी व्रत काफी पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि यह व्रत आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत पड़ते हैं। हर माह एक एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सभी एकादशियों के नाम और महत्व भी अलग अलग हैं। आमतौर पर जब किसी को एकादशी व्रत रखना होता है तो वो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर देता है, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए। ये एकादशी मार्गशीर्ष माह में आती है और इसे ही पहली एकादशी माना जाता है। यहाँ जानिए कि कैसे हुई थी एकादशी व्रत की शुरुआत। कैसे हुई एकादशी व्रत की शुरुआत? एकादशी व्रत की उत्पत्ति के
को लेकर एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार मुन नाम के एक असुर के साथ भगवान विष्णु का लंबे समय तक युद्ध हुआ। जब युद्ध करते करते विष्णु भगवान थक गए तो वे बिद्राश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। नारायण को ढूंढते हुए मुर भी उस गुफा में पहुंच गया और निद्रा में लीन भगवान को मारने का प्रयास किया। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी का जन्म हुआ और उस देवी ने मुर का वध कर दिया। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज मार्गशीर्ष माह की एकादशी के दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए आज से तुम एकादशी के नाम से ही जाने जाओगी। ये तिथि तुम्हारे समर्पित होगी और इस दिन जो भी विधिवत व्रत रख कर मेरा पूजन करेगा वो सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाएगा। उसे मुक्त के बाद भी संपत्ति प्राप्त होगी। चूंकि एकादशी भगवान विष्णु की माया के प्रभाव से जन्मी थी, इसलिए एकादशी का व्रत रखने वाले मोह माया के झंझट से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने भी समझाया था एकादशी व्रत का महत्व। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है कि एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ऐसा कोई मार्ग बताइए जिसे समस्त दुखों को त्रिविध तापों से मुक्ति मिल जाए, हजारों यज्ञों के अनुष्ठानों के समान पुण्यदायी फल प्राप्त हो और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को एकादशी व्रत को विधिवत रहने की सलाह दी थी। ये है एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तक चलते हैं। दशमी की शाम को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करें और रात में जमीन पर आसन बिछाकर सोएं। सुबह स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लें और विधिवत नारायण का पूजन करें। व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार फलाहार लेकर या बिना लिए जैसे भी संभव हो वैसे व्रत रखें। रात में जाकर नारायण का ध्यान करें, भजन कीर्तन करें। अगले दिन स्नान आदि के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। ऐसे सामर्थ्य के अनुसार दान दें और उसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद लें, फिर व्रत का प्रयाण करें। 26 एकादशी और 26 फायदे। एकादशी व्रत के फायदे। माह में 2 एकादशियां होती हैं, अर्थात आपको माह में बस 2 बार और वर्ष में 365 दिन में मात्र 24 बार ही नियम पूर्वक एकादशी व्रत रखना है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष में अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़ने से कुल 26 होती हैं। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकट से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के करने से 26 फायदे हैं। व्यक्ति निरोगी रहता है, राक्षस, भूत, पिशाच आदि योनि से छुटकारा मिलता है, पापों का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य प्राप्त होता है, मोक्ष मिलता है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है और मोह माया और बंधनों से मुक्ति मिलती है। हर प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, खुशियां मिलती हैं, सिद्धि प्राप्त होती है, उपद्रव शांति और दरिद्रता दूर होती है और खोया हुआ सब कुछ फिर से प्राप्त हो जाता है। पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है, भाग्य जागृत होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है, कीर्ति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है, वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। आओ अब जानते हैं कि किस माह में आती है कौन सी एकादशी। चैत्र माह में कामदा और पाप मोचिनी एकादशी आती है। कामदा से राक्षस आदि की योनि से छुटकारा मिलता है और यह सर्व कार्य सिद्ध करती है। तो पाप मोक्षिनी एकादशी व्रत से पाप का नाश होता है और संकटों से मुक्ति मिलती है। विशाख में वरुथिनी और मोहिनी एकादशी आती है। वरुथिनी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली होती है, तो मोहिनी एकादशी विवाह, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती है, साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त होती है। ज्येष्ठ माह में अपार और निर्जला एकादशी आती है। अपारा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना है। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। आषाढ़ माह में योगिनी और देवशयनी एकादशी आती है। योगिनी एकादशी से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और व्यक्ति पारिवारिक सुख प्राप्त करता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि प्राप्त होती है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत कर सुखी बनाता है। श्रावण माह में कामिका और पुत्रदा एकादशी आती है। कामिका एकादशी का व्रत सभी पापों से मुक्त कर जीवन को कुयोनि को प्राप्त नहीं होने देता। पुत्रदा एकादशी करने से संतान सुख प्राप्त होता है। भाद्रपद में अजा और परिवर्तनीय एकादशी आती है।
आजा एकादशी से पुत्र पर कोई संकट नहीं आता, दरिद्रता दूर हो जाती है, खोया हुआ सुख सब कुछ पुनः प्राप्त हो जाता है। परिवर्तनीय एकादशी से के व्रत से सभी दुख दूर होकर मुक्ति मिलती है। अश्विनी माह में इंद्रिया एवं पाप कुक्षा एकादशी आती है। पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली इंद्रा एकादशी के व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि पाप कुक्षा एकादशी सभी पापों से मुक्त कर अपार धन समृद्धि और सुख देती है। कार्तिक में रमा और प्रबोधिनी एकादशी आती है। रमा एकादशी व्रत करने से सभी सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से भाग्य जागृत होता है। इस दिन तुलसी पूजा होती है। मार्गशीर्ष में उत्पन्न और मोक्षा एकादशी आती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से 1000 वाजपेय और अक्षमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसे देवता और पितृ तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष देने वाली होती है। पोष में सफलता एवं पुत्रदा एकादशी आती है। सफलता एकादशी सफल करने वाली होती है। सफलता व्रत रखने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। माघ में षट तिल्ला और जया एकादशी आती है। षट तिल्ला एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अन्य प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी व्रत करने से ब्रह्म हत्या पापों से छूट व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है तथा भूत पिशाच आदि योनियों में नहीं जाता। फाल्गुना में विजया और अमल की एकादशी आती है। विजय एकादशी से भयंकर परेशानी से व्यक्ति छुटकारा पाता है और इससे शत्रुओं का नाश होता है। अमकली एकादशी से आंवले का महत्व है। इसे करने से व्यक्ति सभी तरह के रोगों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह हर कार्य में सफल होता है। अधिक मास माह में पद्मिनी एवं परमा एकादशी आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, साथ ही यह पुत्र, कीर्ति और मोक्ष देने वाला है। परमा एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्राप्त करने वाली होती है। दोस्तों, आज की जानकारी बस यहीं तक। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।